हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। अच्छे से तैयारी चल रही होगी, आपकी पढ़ाई चल रही होगी, कोई इशू नहीं होगा। कल का सेशन नहीं हुआ था, आई नो, ठीक है, बट कल के और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे इसी सेशन में। तो ऐसा मत समझिएगा कि अगर कल सेशन नहीं हो पाया तो क्या उसके क्वेश्चन रह जाएंगे, नहीं रहेंगे। प्लस कल बजट आया था, इंटरिम बजट, तो स्पेसिफिक चेंजेस तो ऐसा कुछ मेजर चेंज जो तो नहीं देखा गया है। बाकी एक वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है, बजट पे पूरी बात होगी। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे ही जाने दिया जाएगा, नहीं, क्योंकि एग्जामिनर भी उसको ऐसे नहीं जाने देगा। एग्जामिनर भी क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो फिर करवाना तो बनता है, ठीक है। तो आएगी एक वीडियो, डोंट वरी, बजट से रिलेटेड हम बात करेंगे। चलो आज क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हमें ऑब्जेक्टिव बताना है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है। किसका? कैशलेस एवरीवेयर एक इनिशिएटिव है, जीआईसी जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है, कैशलेस एवरीवेयर। अब नाम से ही पता चल रहा है। तो जिसको जो हॉस्पिटल में कभी विजिट जिसने किया होगा या नहीं भी किया होगा, जैसे कैशलेस वर्ड समझ में आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, वो आसानी से इन ऑप्शंस में से चार ही हैं, एक ऑप्शन तो नन ऑफ द अबव है, ठीक है। तो चार ऑप्शन में से द पर्सन और द स्टूडेंट इज एबल टू गेस कि किस इस इनिशिएटिव में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। देखो, कैशलेस मतलब जब आप कैश से लेस हो, ठीक है, छोटा सा टर्म है कैश और लेस, तोड़ोगे। बचपन में क्या होता था ना, कभी भी हम पढ़ते थे किसी चीज़ को तो पेरेंट्स या टीचर्स बोलते थे तोड़ तोड़ के पढ़ो, तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो समझने में आसानी होगी और अच्छे से समझ आएगा। तो आप भी तोड़ तोड़ के पढ़ो, ठीक। कैश पैसा, जब आप लेस हो, नहीं है आपके पास कैश, दैट इज कैशलेस, इस तरह से समझो, ठीक। एंड पैसा नहीं है तो इंश्योरेंस में कैसे काम आएगा? देखो, जब भी आप इंश्योरेंस लेते हो, लेट्स से मैंने किसी भी पर्टिकुलर किसी का भी इंश्योरेंस, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का एक प्लान ले लिया, ठीक है, इंश्योरेंस प्लान ले लिया। लेट्स से उसका जो कैप है 10 लाख का है, मतलब 10 लाख तक का इंश्योरेंस मैंने ले लिया। मेरी एनुअल प्रीमियम जाती हैं जितने भी एन नंबर ऑफ अमाउंट की जाती है, ठीक है। तो अब जब हॉस्पिटल में बंदा एडमिट होता है, ठीक है, जब ऐसे चांसेस आते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, किसी भी केस में एक्सीडेंट हो या प्लान्ड हो, कुछ भी हो, तो उस टाइम पे क्या करते हैं हॉस्पिटल वाले, कहते हैं कि 100 अमाउंट हमें, लेट्स से 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए दे से आप डिपॉजिट करो और बंदे को एडमिट करवा दो, ठीक है। तो जब आपके पास इंश्योरेंस होता है 10, 5, 2, 4 जितने भी लाख का हो, ठीक है, अगर आपके पास इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस हॉस्पिटल के साथ टाई अप में रहते हैं, ठीक है। तो मान लो ऐसे कितने सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, कहीं पे आपका जो कार्ड है, जो आपका इंश्योरेंस कार्ड है, कहीं पे चल रहा होता है, जहाँ पे टाई अप होता है वहाँ चल रहा होता है, जहाँ टाई अप नहीं होता वहाँ नहीं चल रहा होता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है कि कहीं जगह कैशलेस हो पाता है, कहीं जगह आपको रीइंबर्स करवाना पड़ता है। रीइंबर्स दैट इज़ आपको पहले पे करना पड़ता है, फिर आप अपना जो भी आपके बिल्स हैं वो सब आप इंश्योरेंस कंपनी में भेजोगे, वो आपको पैसा फिर रिटर्न कर देंगे जितना वो पे करेंगे, ठीक है। कुछ 1% होता है, कुछ चीज़ें जैसे ग्लव्स हो गए, ठीक है, या सिरिंज हो गई जिससे इंजेक्शन बेसिकली डॉक्टर सुई लगाता है, वो सब के पैसे इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है, ठीक है। एंड द कैशलेस, जैसे मैंने अभी कहा कि जाते ही हॉस्पिटल सेज कि आप इतने पैसे जमा करवा दो, तो कैशलेस में क्या होता है, आपको कोई पैसे जमा नहीं करवाने पड़ते। आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करता है हॉस्पिटल के साथ एंड विद इन 2 आवर्स, ठीक है, 2 to 3 आवर्स वो अपने आप पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं हॉस्पिटल को। आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता। दैट इज़ कैशलेस व्हेन यू डोंट हैव टू पे इन कैश और लाइक इन एनी ऑफ द मोड, ठीक है, जब इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट पे कर देती है। तो देखो, इतना सा चीज़ थी, इतनी सारी बातें हो गई। अब जो आंसर है वो ए आंसर है, जैसा हम देख पा रहे हैं कि टू फैसिलिटेट कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन फॉर पॉलिसी होल्डर, जो भी पॉलिसी होल्डर है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इस इनिशिएटिव में जितने भी हॉस्पिटल हैं जिसमें 15 बेड्स हैं, ठीक है, वो सब एलिजिबल होंगे इसके लिए, ठीक, वो सारे हॉस्पिटल एलिजिबल होंगे इसके लिए। भले ही मैंने अभी एक चीज़ और टर्म यूज़ की थी कि जब
इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप होता है किसी हॉस्पिटल से, तो भले ही टाई अप हो, भले ही टाई अप ना हो, ठीक है, भले ही जो इंश्योरेंस कंपनी है हॉस्पिटल उसके पैनल में आ रहा हो, एम्पैनल्ड हो या ना हो, डजेंट मैटर, ठीक है, कैशलेस प्रोवाइड होगा, पैसे आपको नहीं पे करने पड़ेंगे, कैशलेस जो ऑप्शन है वो आपके लिए अवेलेबल होगी। ऐसा इनिशिएटिव है कैशलेस एवरीवेयर, ठीक है, चाहे पैनल में हो ना हो, नहीं हो तब भी यू डोंट हैव टू पे, तब भी कैशलेस हो जाएगा, ठीक है। और हॉस्पिटल जिसके 15 बेड्स हैं वो दे आर एंटाइटल टू रजिस्टर फॉर दिस अकॉर्डिंग टू क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। कैशलेस फैसिलिटी के अंदर जैसे मैंने अभी सारी बात बताई कि पॉलिसी होल्डर को नहीं पे करना होता, ठीक है। एंड कैशलेस एवरीवेयर जो फैसिलिटी है ये कस्टमर it is subjected to customer intimating their insurance 48 hours prior to administration for elective procedures and 48 hours post admission in the case of emergency treatment। क्या मतलब है कि लेट से किसी की हार्ट की सर्जरी है, अब उसको पता है डॉक्टर पहले देखेगा क्या प्रॉब्लम है, आप किसी को कोई प्रॉब्लम होगी वो अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर के पास लेके जाएगा, डॉक्टर डायग्नोस करेगा, सब कुछ करेगा, उसके बाद वो आपको बताएगा कि आपके ऐसे हार्ट में प्रॉब्लम है या आपको सर्जरी की ज़रूरत है। तो वो सर्जरी प्लान्ड हो गई है ना, तो वो 48 आवर्स पहले आपको बताना होता है कि वी आर गोइंग टू फॉर द सर्जरी, तो आप कैशलेस इनिशिएट कर देना 48 आवर्स बाद, ठीक है। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ये तो प्लान नहीं होता, बट 48 आवर्स के अंदर आप इंश्योरेंस कंपनी को बता दो कि सच थिंग्स हैव हैपेंड, और वैसे भी आप जैसे ही हॉस्पिटल में जाओगे यू विल इन्फॉर्म, तभी वो कैशलेस जो है वो इनिशिएट होगा, ठीक है। तो दिस हैज़ बीन मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी के साथ उनकी एक शॉर्ट फिल्म है उसका टाइटल बताना है। तो बेसिकली फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाथ मिलाए हैं, इनिशिएटिव वोट, बेसिकली इलेक्शन कमीशन नाम से आप समझ रहे हैं कि वोट को बढ़ाने के लिए, वोट की इम्पोर्टेंस को दर्शाने के लिए, ठीक है। शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म का टाइटल है माई वोट माई ड्यूटी, ठीक है, टाइटल है माई वोट माई ड्यूटी। तो इसमें मैसेजेस हैं काफ़ी सारे फिल्म स्टार्स के जिन्होंने फोकस किया है और बताया है कि वोट, एक इंसान का वोट भी कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। एंड द पीपल आर, सचिन तेंदुलकर भी हैं इनमें, राजकुमार राव, अमिताभ बच्चन, अरशद वारसी, आर माधवन, रवीना टंडन, विकी कौशल, बोमन ईरानी, ठीक है, भूमि पेडनेकर, मोना सिंह, ये सब लोग हैं। एंड ऑल द पीपल हैव फोकस्ड, इन सभी के मैसेजेस है, सभी ने फोकस किया है कि वोट करना इतना इम्पॉर्टेंट है एंड यू शुड वोट, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने लॉन्च किया है $100 मिलियन का 7 ईयर का प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन लिंक्ड बॉन्ड, ठीक है। तो ये लिंक्ड बॉन्ड वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली लॉन्च किया है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय भांगा जी, ये हम सब जानते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से प्रेसिडेंट, ठीक है। किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कौन प्रेसिडेंट है या किस पर्टिकुलर बैंक के कौन MD CEO हैं, ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर पूछ लेता है वर्ल्ड बैंक का, ठीक। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट जैसे मैंने अभी बोला अजय भांगा जी। और न्यूज़ क्या है? ये तो हो गया स्टैटिक रिलेटेड छोटी सी बात। और न्यूज़ क्या है? प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन लिंक्ड बॉन्ड जो है लॉन्च किया गया है $100 मिलियन का 7 इयर्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा। दिस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, इट इज़ बेसिकली इट विल फोकस ऑन प्रिवेंटिंग प्लास्टिक वेस्ट लीकेज इनटू द नेचर। जो प्लास्टिक वेस्ट लीकेज होती है नेचर में, ठीक है, उसको रोकना, उस पर फोकस करना इज द एम। ट्रांजेक्शन मार्क फर्स्ट इन द सोवेनियर सुपर नेचुरल एंड एजेंसी
SSA market in US dollar 2024. Citi served as the lead manager for this bond. Bond will be enlisted on Luxembourg Stock Exchange in Luxembourg और मैच्योर होगा ये जनवरी 2031 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। REC लिमिटेड ने एक पैक्ट साइन किया है किसके साथ, ताकि ये लोग बूस्ट कर सकें क्या, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। रिन्यूएबल एनर्जी को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये जो साइन किया है REC लिमिटेड के साथ पैक्ट, वो किया है NIIFL, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है ना। संजीव अग्रवाल जो हैं वो इसके CEO हैं, ठीक है। मुंबई में हेडक्वार्टर है, CEO हैं संजीव अग्रवाल, ठीक है। और इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है बेसिकली विद REC लिमिटेड टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। ये MOU बेसिकली ये दोनों काम करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जैसे हमने अभी बात की, फंड किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को, ताकि बेटर सॉल्यूशन, बेटर चीज़ें प्रोवाइड की जा सके और लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाया जाएगा इंडिया में, क्योंकि आप सब जानते हैं ये फ्यूचर है। जब जितना अभी हम चीज़ों रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी की तरफ जितना जाएंगे, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल और सस्टेनेबल फॉर अस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टू लॉन्च प्री सीड डीप टेक एक्सेलरेटर फंड, स्मॉल SIDBI हैज़ कोलैबोरेटेड विद NSRCEL एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हब ऑफ विच इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक प्री सीड डीप टेक हब जो है, एक्सेलरेटर फंड जो है, SIDBI ने कोलैबोरेट किया है बेसिकली IIM बेंगलोर के साथ। ये IIM बेंगलोर का ही हब है, दैट इज NSRCEL, ठीक है। क्या है ये NSRCEL? NSRCEL इज नादाधुर S रघुवन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरल लर्निंग, ठीक है। तो SIDBI ने कोलैबोरेट किया है, SIDBI ने बेसिकली हाथ मिलाया है। IIM बेंगलोर का ये एक इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप हब है, ठीक है। इन दिस दे आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ प्री सीडेड फंड, स्टार्टअप्स के लिए होगा ये, ठीक है। डीप टेक emerging businesses areas में this is going to work. MOU has laid the foundation for multi-year relationship to nurture startup and led them towards scaling up the business activities. आगे चलते हैं. Which airport has been honored with prestigious excellence award by Quality Circle Forum of India in the recent national convention on quality concept in नागपुर, महाराष्ट्र. ठीक है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, पूछा इतनी सी चीज़ है. क्या पूछी है देखो, इट सेज कि कौन सा इनमें से 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में से यू हैव टू चूज अ ऑप्शन. जिस एयरपोर्ट ने, उस एयरपोर्ट का नाम चूज करना है जिस एयरपोर्ट ने बेसिकली एक्सेलेंस अवार्ड बाय क्वालिटी सर्कल फोरम. ठीक है, एक अवार्ड है क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया. ये अवार्ड किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है? तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है ये अवार्ड. ठीक है, एंड यही पूछ रहा था कि किसने जीता है. जो अवार्ड जूरी है उन्होंने तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को के इनिशिएटिव्स को जो उन्होंने लिए हैं, ठीक है, टू मेंटेन ऑब्स्ट्रैकल लिमिटेशन सर्विसेज फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रैकल्स फॉर safe air operations and sustenance of the biodiversity through its sustainability. ठीक है, उन्हीं इनिशिएटिव्स को, उन्हीं चीज़ों को the jury has appreciated and they have been awarded. आगे चलते हैं. Which city will host 7th edition of
इंडिया रबड़ मीट। इंडिया रबड़ मीट का जो 7th एडिशन है वो कौन होस्ट करेगा, कब होगा ये इंडिया रबड़ मीट? ये 23 फरवरी को होगा, गुवाहाटी होस्ट करेगा इसे, ठीक है। 23 फेब को होगा, गुवाहाटी होस्ट करेगा। और ये मीट्स या मीटिंग्स क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं ये मीट्स? इसीलिए होती हैं जब लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं, बिजनेस के लोग मिलेंगे, बिजनेस की बातें करेंगे, ठीक है। तो कोई भी मीट हो रही है, टेक्सटाइल मीट हो रही है, रबड़ मीट हो रही है, ठीक है, कोई भी मीटिंग हो रही है, G20 हुई, इतने नेशंस ने बात की ना, इतनी सारी चीज़ें इनिशिएट होती हैं। जब भी किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई मीटिंग होती है उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। क्यों होता है उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस? क्योंकि जब पर्टिकुलर मान लो कोई कोई मीटिंग हुई किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो उस स्टेट पे फोकस किया जाता है, उस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए फंड रेज किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। दैट्स वाई जिस भी स्टेट में पर्टिकुलर मीटिंग हो रही है वो स्टेट बेसिकली विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरा, इन मीटिंग्स से क्या होता है, जब भी आप बात करते हो, नॉर्मली सोचो आप दो दोस्त हो, ठीक है, आप लाइक अपने डोमेन में दोनों सेम ही डोमेन में हो, ठीक है, दोनों टेक एक्सपर्ट हो, एग्जाम्पल के लिए 2 दोस्त हो, दोनों टेक एक्सपर्ट हो, दोनों बैठ के बात करोगे, दोनों की अपनी खुद की फर्म है या खुद बोथ आर एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप है दोनों का खुद का, ठीक है। तो दोनों मिलके बैठ के बात करोगे कि नॉट अबाउट द कंपनी, कि आप लोगों की कंपनी में क्या चल रहा है, ऑब्वियसली कोई भी ऐसे बात नहीं करता, बट हाँ टेक इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कैसे क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, कैसे क्या चीज़ें और बेटर होनी चाहिए। जब बैठ के बात की जाती है तो डेवलपमेंट का स्कोप 1000 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे भी बैठ के बातें होंगी गुवाहाटी में 23 फरवरी को। एंड इंडिया रबड़ मीट फोरम जो है ऑर्गेनाइज करने वाला है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी है बेसिकली लोगों के लिए। एंड जो थीम है इस बार की, नेचुरल रबड़, चेंजिंग लैंडस्केप, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इनसाइट फॉर टुमारो, ये थीम है। तो थीम जो है इम्पॉर्टेंट होती है, थीम याद रखना, ठीक। थीम आपको मिल भी जाएगी आगे जब आपको वीकली पीडीएफ्स मिलेंगी, ठीक है। तो थीम इम्पॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड विजिलेंस जर्नल, जिसका नाम है पहल, ठीक है। पहल जो है वो किसने बेसिकली रिलीज की है, जर्नल है, ठीक। तो ये IRED ने रिलीज की है, ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये जर्नल जो है ना, इनके जो CMD हैं प्रदीप कुमार दास जी, उनके द्वारा ये जर्नल रिलीज किया गया है। इसमें बेसिकली इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव। मिनी रत्ना कैटेगरी 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है, 1987 में इस्टेब्लिश की गई थी। IREDA एंड एनर्जी फॉर एवरी, ओके, ठीक है, ठीक है। एनर्जी फॉर एवरी जो है IREDA का मोटो है, ठीक है। हर उसका ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक मोटो होता है जिस पे वो काम करते हैं। तो एज द नेम सेज, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी, तो एनर्जी पे ही काम करेंगे, एनर्जी फॉर एवर इज द मोटो। चलो आगे चलते हैं। किस टीम ने जीता है फर्स्ट, मेडन इज फर्स्ट, ठीक है। सिनोनिम, मैडन का सिनोनिम हो गया फर्स्ट, प्रथम। पहला एडिशन FIH विमेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप का पहला एडिशन किसने जीता है, नीदरलैंड्स ने जीता है, ठीक है। कहाँ हुआ है, ओमान में हुआ है, मस्कट ओमान में हुआ है, ठीक है। ये यहाँ हुआ है, जीता इसने है, विन किसने किया है, विन किया है नीदरलैंड ने फर्स्ट एडिशन को, ठीक है। 7-2 से जीते हैं ये इंडिया को हरा के, ठीक। ये भी पूछ सकता है कि सेकंड कौन आया है, वहाँ पे आप इंडिया का नाम लिख सकते हैं,
ठीक, बेस्ट प्लेयर में नूर दे बट नीदरलैंड से, बेस्ट गोलकीपर मार्टा पोलैंड से, जूनियर प्लेयर दीपिका इंडिया से, बेस्ट टॉप स्कोरर में टेरेसा वियाना उरुग्वे से, 19 गोल किए हैं इन्होंने। ठीक है, विमेंस चैलेंजर ट्रॉफी विनर यूनाइटेड स्टेट, विमेंस चैलेंजर ट्रॉफी रनर अप नाम्बिया। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी याद रखना, जब भी कोई चीज़ मेडन होती है, फर्स्ट होती है, तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, है ना। कोई भी चीज़ पहली बार आएगी तो उसका हो हल्ला मचता है, तो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो, विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्स ऑरेंज फेस्टिवल, पहले हुआ था ये, ठीक है, बट आई वॉज नॉट एबल टू कवर दिस क्वेश्चन। अब मुझे दिख गया था ये क्वेश्चन, तो आई थॉट कि मैं इसको कवर करूं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑरेंज फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो नागालैंड में मनाया जाता है, अभी मनाया गया था जनवरी में ही। ठीक है, एंड नागालैंड के लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं। रुसोमा गांव के, बेसिकली चौथा एडिशन था ऑरेंज फेस्टिवल का। ठीक है, 24 से 25 जनवरी के बीच में मनाया गया था, रुसोमा विलेज में, कोहिमा के पास है नागालैंड में। ठीक है, एंड रुसोमा विलेजर्स जो हैं इस फेस्टिवल को मनाते हैं। रुसोमा विलेज को गार्डनिंग विलेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रीज़न बीइंग 14,000 अराउंड जो ऑरेंजेस हैं वो ऐसे हैं जिसमें फ्रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, और 28,700 अराउंड 29,000 जो पौधे हैं वो उगाए गए हैं, प्लांटेशन हुई है उनकी। ठीक है, इसीलिए इतने पौधे जब उगेंगे किसी पर्टिकुलर स्टेट में, सो दैट विल बी नोन एज द गार्डनिंग विलेज। ठीक, तो ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड याद रखना। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइज वुड लाइक दिस सेशन, है ना। इफ़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर कोई भी चीज़ आपको मुझे बतानी हो, लाइक एनीथिंग, कि यहाँ ये बेटर हो सकता है या वो चीज़ इंक्लूड नहीं हुई या ऐसे वैसे कुछ भी, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।